राम राम जी। तो हो गए थे हम स्कूल से फ्री और निकल लिए थे वन्ना के घर की तरफ। पर उससे पहले मैं गई अपनी मम्मी के घर क्योंकि हमें रेडी होके जाना था। तो मेरी मम्मी का घर और वंदना का घर है बहुत पास पास। तो बिना मौका गवाए और टाइम वेस्ट करे हम पहुंच गए थे मेरी मम्मी के घर। और मम्मी और काशवी तो बिल्कुल वेट ही कर रही थी खड़ी होके बाहर। गए और मिले सबसे और काश हो गई थी खुश और बड़े अच्छे से मैंने उसको समझाया, देखा बिना रोए अगर बुआ को बाय बोलेगी तो ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी आया करूंगी। तो बोली ठीक है बुआ, आज के बाद मैं कभी रोऊंगी नहीं और ऐसे ही हैप्पी। बच्चों के मेल मिलाप के बाद हम चले गए थे ऊपर कर मम्मी तो नमस्ते और वन बाय वन मम्मी ने सब पुचकारे। अंदर जाते के साथ काशवी इतनी एक्साइटेड थी कि बुआ देखो मैं आपके लिए सरप्राइज लाया हूँ, स्कूल में बनाई थी इसने ये पेंटिंग थैंक्स गिविंग। और मैंने पहले ही फोन कर दी थी कि नहीं हम आ रहे हैं तो चाय पानी सब रेडी रखियो। तो पहले से ही सब कुछ रेडी था। तो हम बैठे और बातें करी 5-10 मिनट और चाय पी। फिर सिलसिला कर दिया था हमने तैयार होने का शुरू। तो मुंह धोया और रेडी होने शुरू कर दिए थे। लगा के फाउंडेशन तैयार हो गए थे पूरे क्योंकि आज हमें वंदना के घर जाकर दिखना था गोरे गोरे। डेंटिंग पेंटिंग पूरी करने के बाद निकल दिए थे हम अस्मा को पिक करने के लिए क्योंकि आज उसका स्कूल और होने वाला था 4 बजे और 4:05 या 5:04 तक वो आ जाएगी बाहर। हम गए और वो भी रेडी मिली, आई और बैठी गाड़ी में बैठ के हम निकल। हम सबको ऑन टाइम देख के वंदना हो गई थी बहुत ज्यादा खुश और उसका बस चलता तो भाग के बाहर ही आ जाती। पर वन बाय वन हम ही अंदर गए और उससे हेलो हाय करी। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, वंदना है हमारी फ्रेंड। हम तीनों चारों एक ही स्कूल में साथ पढ़ाते थे और इसी दोस्ती के चलते हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और अपने बॉन्ड को हर बार और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। कमरे की भीड़ को कम करते हुए हम आ गए थे बाहर और बैठ गए थे ये हॉल में। और इन दोनों की बातें हो गई थी शुरू, बातें नहीं बोले तो चुगलियां हो गई थी शुरू। और देखो कितनी ज्यादा खुश हो रही हैं सकते हो। फिर आगे थी वन्ना हमारी रेडी होके, बिल्कुल इसने पीलिया वगैरह ओढ़ लिया था अपना, करा ली थी सेटिंग। और अब मैंने बताया कि सब बच्चों ने तेरे को हेलो हाय भेजी है, बहुत याद करते हैं, ब्लेसिंग्स भेजी है और विशेष भी भेजी है। तो वंदना ने सब बच्चों को किया इस वीडियो के थ्रू हेलो कि हेलो बच्चों, मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ। और बड़ी खुश हो रही थी। और ये देखो इसका पूरा लुक लहंगे में बड़ी प्यारी लग रही थी हमारी। आज वंदना की देवरानी जेठानी बहन भाभी हर एक इसको बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट दे रही थी। सब इसको रेडी करके सुंदर बनाने पे लगी हुई थी। और फिर अस्मा और उपमा भी बोले ले फोटो खींच दे। मैंने इनको बताया कि ज्यादा हंसो मत, मैं फोटो नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बना रही हूँ वीडियो। और ये देखो कितनी सुंदर रेडी होके खड़ी हैं सबके सब गेस्ट यहाँ। सारी साजो सजावट और तैयारियों के बाद हम चल दिए थे प्रोग्राम की तरफ। और आज वंदना के कुआ पूजन के साथ साथ एक और बड़ा ही अच्छा मौका इनके घर पे, अंकल जी मतलब कि वंदना के जो ससुर जी हैं वो उनकी रिटायरमेंट भी आज थी। तो ये फंक्शन भी आज इन्होंने सेम डे रखा था। मतलब अंकल हमारे सारे जिंदगी मेहनत करने के बाद और अपने सारे सपनों को पूरा करने के बाद अब उस फेज में आ गए थे जहाँ वो अपने पोता पोती के साथ अपना बचपन फिर से जिएंगे। मतलब इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपने जो चाहे वो सारे काम अपने अपने पूरे किए हों और अब सुकून से आप अपने बच्चों के साथ। और इसी दौरान मैं मिली अपनी भाभी से। ये हैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो वंदना के बिल्कुल घर के सामने वाले घर में ही रहते हैं। अपने इस परिवार से भी आपको मैं मिलाऊंगी कुछ ही देर बाद। तो अब शुरू हो गया था सिलसिला फैमिली फोटोज का। तो एक के बाद एक आए और पोजेस बना के खड़े हुए, छोटे बच्चे हुए अब अंकल के बड़े बच्चे, सबने अपने नंबर लगाया और फोटो। और हम सबने भी इन सबको अपने इस स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करने का पूरा टाइम दिया और बड़े प्यार से सबने इनको देखा क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता है। और फिर बारी आ गई थी हमारे छोटे मेहमान की, हमारे बच्चे शिवांश की। सबने इसका दीदार किया और नजर उतारी। और मैंने तो वंदना को पहले ही बोल दिया था कि बहन देख मैं तो रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि बच्चों ने बड़े ही प्यार से मेरे को बोला है मैम बेबी का भी फोटो लेके आना, तो बेशक से इसकी 2 की जगह 4 बार नजर उतार लियो। और फिर देखो एक के बाद एक सारे मेहमान आ गए थे और उपमा की गोदी में गिर लिया था छोटा प्यारा बच्चा और नजर उतारी और सबने ब्लेसिंग्स दी, लंबी उम्र के आशीर्वाद। रिटायरमेंट के बाद सबने तैयारी पकड़ ली थी कुआ पूजन के लिए और उसके लिए लेके गए थे ये कुएं के पास वंदना को। ये पूरे रीति रिवाजों से और ये पीपड़ी बांध के वंदना चल दी थी अपनी मंजिल की तरफ। इन स्पेशल मोमेंट्स में अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने में और उनके साथ जिंदगी जीने में मजा ही अलग है इन स्पेशल मौकों पे। और ये कैमरे वाले भाई ने भी एक भी मोमेंट नहीं छोड़ा कैप्चर करने से और वन बाय वन हर एक मोमेंट को वो कैप्चर करता रहा। बार बार में रोक रोक के सबने वंदना के साथ फोटो खिंचाई और ये चल दी थी अब सीरियसली अपनी मंजिल की तरफ कुआ पूजने के लिए। फिर से रुक गई थी और हमने भी मौका छोड़ा नहीं, कुछ एक फोटोज हमने भी क्लिक करा ली थी। और फिर हमने करा ढोलक पे डांस क्योंकि गाजे बाजे के साथ जा रही थी हमारी बंदू कुआ पूजने की। वंदना के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब तक वो कुआ पूज के आती तब तक हमें करना था नाश्ता। तो हमने कर लिया था नाश्ता करने की तैयारी शुरू। बड़ा ही स्वाद ये चीला खाया, पहले हमने पाव भाजी भी खाई क्योंकि मेरी और रस्मा की बड़ी फेवरेट है पाव भाजी। गरम गरम पाव भाजी खा के आ गया था बिल्कुल मजा। वन बाय वन हमने सारे नाश्ते किए और फिर वंदना के घर के सामने जो मेरी बुआ का घर है, मतलब कि हमारी फैमिली फ्रेंड जिनको हम बुआ जी बोलते हैं, उनके घर गए
और बड़ा ही बड़ी खुश हो गई थी हमें बुआ देख के, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वंदना मेरी फ्रेंड है और आज मैं इसके कुएं पूजन पे आऊंगी तो उनके घर पे मिलने आऊंगी। तो मैंने दे दिया तो उन्हें सरप्राइज, और वो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई थी, मतलब फूलों ने समा रही थी, कहाँ बिठा दूं क्या कर दूं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरा भी मन बड़ा ही खुश हो गया था उनसे मिलने के बाद। मिले और थोड़ी देर बैठे ही थे, इतनी देर में आ गया था ये ढोलक और देखा हमने थोड़ी देर गाजे बाजे पे ये जोश भरा डांस देख के आ गया था मजा। और उसके बाद हमारी बुआ जी जो है ये इस घर में अभी कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट हुई हैं, तो प्यारी भाभी मेरे को ले गई थी होम टूर के लिए। बड़ा ही प्यारे इंटीरियरिंग कर रखी थी, ये सब हमारी बड़ी भाभी जी का कमाल है, ये सब उन्हीं के यूनिक आइडियाज है। और देखो कितना प्यारा इन्होंने ये मिरर का जो कॉर्नर है ये बनाया हुआ है, पूरा पिनिंटरेस्ट वाले फील दे रहा था ये घर। और ये मेरे प्यारे मास्टर बेडरूम, पूरा घर देखने के बाद और बहुत सारी बातें करने के बाद अब टाइम आ गया था गुड बाय बोलने का। तो एक एक करके मैंने सबको करी वार्म बाय और बड़े ही खुश हो गए थे मिलके। और बुआ तो बोल रही थी अगली बार आए तो टाइम निकाल के आइयो, इतनी जल्दी मैं जाने नहीं दूंगी। तो सबसे ली मैंने मंजूरी निकलने की और इसी के साथ हम वापस चल दिए थे वंदना के घर। वो सब भी आ गए थे कुआ पूज के, तो अब थी रस्म उसकी नजर उतारने की। तो इनकी एक बड़ी रिश्तेदारी ने इनकी नजर उतार। कुआ पूज के आने के बाद बहुत सारी रीति रिवाज और भी होते हैं, वो सब निपटाने के बाद फिर बारी आती है ये मीठे बाजरा बांटने की। तो एक एक करके पहले तो 10 या 11 बच्चों को देते हैं बाजरा, और फिर जितने भी सुहागने होते हैं उनको मिलता है ये मीठा बाजरा। एक तरीके से जच्चा की तरफ से ब्लेसिंग्स ही होती हैं दूसरी मैरिड गर्ल्स के लिए। उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा डांस। थोड़ी देर नाचने गाने के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद अब टाइम आ गया था डिनर का, क्योंकि नाच गा के और घूम फिर के जो भी खाया था वो हो गया था डाइजेस्ट। तो बिना देर करे हमने प्लेट सजा ली थी और फिर बिना देर करे अपना टांबर टेरा उठा लिया था। और कैब आ गई थी अबस्मा और उपमा की, और राहुल भी आए गए थे। तो मैंने इन दोनों को बाय करी और निकल दिए थे हम अपने घर की तरफ। बड़ा ही अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। विश करती हूँ कि हम एक दूसरे के प्रोग्राम्स में ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही हमारी दोस्ती और हमारा बॉन्ड हरदम बना रहे। एक वेल स्पेंड डे के बाद हम सब निकल लिए थे अपने अपने घर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।